आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 9वां श्लोक है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से वै वैधता है बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर के उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। चलिए, गीता पे आने से पहले का प्रश्न भी एक यहाँ पे है। तो पूछ रहे हैं, वन साइड नहीं हो पा रहे हैं, संसार के प्रलोभन खींचते हैं, एक को छोड़ने जाते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है। माया में इतना अट्रैक्शन है कि इसके बहाव में बहते जाते हैं। क्या आंसर दोगी? तो थोड़ी देर बाद बोली तो ये जो भगवान कृष्ण हैं और दुर्गा जी हैं, ये लोग हमेशा यंग क्यों दिखते हैं? इनकी फोटो हमेशा सुंदर क्या? सुंदर क्यों होती है? हाँ? दुर्गा जी, कृष्ण भगवान, महादेव, जितने भी भगवान होते हैं उनकी मूर्ति, उनकी फोटो हमेशा बहुत सुंदर होती है, यंग होती है। ऐसा क्यों? आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ना, अगर हम चाहें कि हम भी भी बने रहेंगे। ऐसा हो सकता है। 99% आदमी मेंटल होता है बोलते हैं। मैं एक पुराने सत्संगी से मिली हूँ, आंटी हैं। वो कह रही थी कि सीमा, जाते जाते चप्पल घिस जाती है और अंत में मुझे अब ये लग रहा है कि हाथ कुछ नहीं आया। तो मैं बहुत डर गई हूँ इस बात से कि क्या चाहिए, क्या हाथ लगना था, क्या चाहत थी हमारी। गिरे हुओं का साथ क्यों करते हो? हम्म? गीता भगवान का सारा समय जो भी बात चलती थी, वो कहते थे आप दूसरों से मत बात करिए। हम इतनी बार अक्सर ही मम्मी का उदाहरण देते हैं। गोलागंज से मालवीय तक आने के लिए दोनों यहीं पे रहते थे, तो रिक्शा में साथ आते थे। तो वो तो इतना भी बोलते थे, किराया बचता था, एक साइड का वो दे रहे हैं, एक साइड का वो दे रहे हैं। तो इतना पूछते थे कि आप लोगों ने क्या बात करी। तो किसी ने, उन्होंने मम्मी से बात की थी कि ऐसा हमको लगता है, तो उन्होंने उनको जवाब दिया था। ताकि उन्होंने बात करी, बोला तुमने मेरे से क्यों नहीं बात किया, इससे क्यों बात करी, इसकी स्थिति कहाँ पे है। ये अपनी स्थिति का जवाब देगा जो भी है। परफेक्शन है। आपने अपने जीवन में गुरु को स्थान दिया है। जब गुरु को हम स्थान दे रहे हैं तो हर जगह बात करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों बात करते हो, किस लिए बात करते हो, कौन लगता है तुम्हारा जो वो भी जिज्ञासु है, आप भी जिज्ञासु है। आज वो गिरे हुए बात कर रहा है तो आप गिर रहे हैं। आप वो स्थिति में नहीं पहुंचे, आपको बात करनी है तो केवल गुरु से करिए। सब अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं, कौन कितनी किसकी कितनी चाल है क्या है, उससे हमारा मतलब नहीं। वर्षों बीत जाए, अगर उनकी चाल नहीं चली, आप खड़े हैं वहीं पर रेंग रहे हैं, 10 कदम जाते हैं, 20 कदम पीछे आ जाते हैं, तो कहाँ पहुंचेंगे? अब फिर मैं ही बोल रहे, माया के अट्रैक्शन आपको लेके जाए हैं, विकार आपको पीछे घसीट रहे हैं, तो उनकी स्थिति कहाँ से बनेगी? अपनी कमजोरी तो बताई नहीं। सत्संग में आके, सत्संग में आने से ही जीवन नहीं बनता है। उनके आदर्शों को, गुरु के आदर्शों को, गुरु के संपर्क में आकर के जो हमको आदर्श दिखता है, क्या उनके जैसा बना जीवन? उसके लिए क्या प्रयत्न किया, क्या अभ्यास किया? गीता में लिखा है, अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूं। पूछ रहे हैं क्या करना है? मैं मिलता हूं। मैं बोला कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं। मैं ये नहीं कि कृष्ण मिल जाएंगे या राम मिल जाएंगे या गुरु मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं। और किससे बोला? अभ्यास और वैराग्य से। सत्संग में आके हमारे भीतर ये उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं भी वैराग्य करूं। जिसके साथ देख रहे हैं वो फर्स्ट आ रहा है तो हम भी फर्स्ट आए। ये जरूर देखें। गिरुओं को देखेंगे वो फेल हो रहा है तो हम भी फेल होते जाएं। आप किसके लिए आए, अपना लक्ष्य बनाइए ना आप। हमने वैराग्य लिया। हमारा अभ्यास क्या है? हम संसार का अभ्यास किए जा रहे हैं, बाप बेटे का, परिधि का, पत्नी का, धन का। हमारा अभ्यास ये चल रहा है मन में। आपके भीतर, उसके भीतर क्या है?
खाली सत्संग में आके बैठ जाना नहीं है, मनन किस चीज का है। वैराग्य लिया आपने, सबसे बड़ा वैराग्य तो इस तन का है कि मैं अभी बोला कि मैं ये तन नहीं हूं, ये तन उसी का है दिया, मैं ये शरीर नहीं हूं। आप तो इस शरीर को भी मैं माने बैठे हैं, फिर इसके साथ सारे संबंध हैं, पति पत्नी बच्चे घर परात वस्तुएं गाड़ी बंगला सब मेरा, मैं की खूंटी से सब बंधे। बोला क्या इनको गहरा या वैराग्य आया आपका? इस शरीर से आपकी उपरामता हुई? चप्पल चटकाते ही रहोगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। स्कूल में खाली जाना ही नहीं है कि हम गए स्कूल में हम पास हो जाएंगे। स्कूल में जाने से खाली पास होते हैं? कितनी स्टडी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना। अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए तो सारी रात जगते हैं, खाली 20-20 घंटे पढ़ते हैं। वो बोलते थे टेबल हमने पलंग देखा ही नहीं, टेबल पे रख के खाली सिर सोते थे, फिर उठ के फिर पढ़ने लगते थे। है अभ्यास कुछ? फेल हुए लोगों का आप तो उदाहरण लेके बैठे हैं, बैठ जाओगे, गिरने वाली आपकी शक्लें आ जाएंगी। क्यों बैठते हैं आपस में एक दूसरे से? गुरु से तो बात करते समय तो बात ही नहीं आती कुछ, बैठ जाएंगे खाली शुक्राना शुक्राना करते रहोगे। अपनी कमियां बताने में तो अहंकार गल वो होता है, ईगो हर्ट होगा आपका। कभी कभी नहीं कोई बताता कि बैठिए शुक्राने हैं आपने ये किया है, शुक्राने गाना ठीक है, बहुत अच्छा है, पर हमें अपनी कमजोरियों पे ध्यान तो दीजिए कि हमारा क्या तक हम पहुंचे। हम क्यों नहीं चल पा रहे, हम रुक क्यों गए? गाड़ी खराब होती है तो हम उसको ठीक कराते हैं। हमारी उन्नति में यदि कुछ बाधा हो रही है, क्या बाधा हो रही है, अब उसको पूछा आपने? बैठे हैं बस, पुराना सत्संगी है, पुराना सत्संगी हो, वर्षों जन्म लग जाते हैं, पुराने सालों की क्या बात है। जन्म जन्मों तक चले जा रहे हैं, कहीं उनके पूर्णता नहीं होती। हम उनका साथ क्यों करें? क्यों बात करते हैं आप लोग एक दूसरे से? हम तो यहाँ बोलते हैं, क्यों एक दूसरे का साथ लेते हैं? वही वही बातें करेंगे आपके अंदर है। खाली हमारी चर्चा हो तो केवल गुरु से, गिरे हुओं का साथ लेके चलते हैं। डांट दिया था उसके बाद भी ये लोग मौन होके आती थी, पूरे से नहीं बोलती थी। बोलती थी, हम लोग ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान चर्चा क्या करोगे? आपने कितना उठाया ज्ञान, क्या बताओगे दूसरे को? है वैराग्य उनका, संसार से वैराग्य है, माया रहित हुए हैं? पूछिए जो आपके साथ बैठते उठते हैं, जिनसे आप बात करते हैं। वो मोह की बात करेंगे, बेटे बेटी की बात करेंगे, धन पदार्थों की बात करेंगे, नौकरी चाकरी की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? आप आपस में बैठ के क्या चर्चा करते हो? गिरा दिया, कोई परिवर्तन नहीं आया। उठे वो कब किया कि कैसे वो मोह की स्थिति में कैसे उनकी स्थिति बनी रही, कैसे वो अडोल रहे। ऐसे लोगों का संग करिए, नहीं होता, जरूरत ही नहीं है, गुरु काफी है। गुरु माना किसी को, मैंने तो मन गुरु मानता ही नहीं है, किसी को अपने ऊपर सर पे रखता ही नहीं है। यहाँ बैठे हैं, कोई जरूरी है कि आपने गुरु मान लिया? नहीं बोलते। वो एक गुरु सत्संग करती है, बोलती मैंने किसी को नहीं माना, ये मेरा शिष्य है, मैं किसी की गुरु नहीं। बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि लगता ही नहीं है। कौन शरण में आया? अर्जुन गया कितने दिनों के बाद। समर्पण है, वो बोल रही समर्पण नहीं है, समर्पण पूरा चाहिए गुरु के लिए। चाहते तो पूरा ऊंचाइयां बहुत। गुरु शिखर देगा, दूसरे आपको शिखर नहीं देंगे, वो नीचे पाताल में फेंकेंगे आपको। ये हम लोगों के जमाने में, उस जमाने में बहुत परहेज होती थी। एक लड़की का दूसरी लड़की के साथ बड़ी आपस में इंटीमेसी हो गई, दूसरे शहर की, बड़ी सारा समय दोनों साथ ही साथ रहती थी, बैठ रही है साथ में, खा रही है साथ में, बैठ सोना है साथ में, सब कुछ साथ में हो रहा। और एक दिन लेटे लेटे खुसर फुसर हो रही तो गीता भगवान ने जो खड़ा किया, बोले इससे क्या बात कर रही हो तुम? देखा दोनों एक साथ आपस में घूम रही। फिर मोह भी उन्हीं से ही होता है। बोला हम लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये सीनियर है, ये ज्ञान दे रही। बोले उससे क्यों पूछ रही हो तुम, मैं बैठी हूं ना। इतना परहेज था, बात नहीं करने देते थे साथ रह करके एक दूसरे से। ये भी तो हम लोग इतनी परहेज नहीं करते हैं, शोर शोर मचाते हो तुम लोग यहाँ से खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते जाते। क्या चर्चा होती है? जिंदगी में अपने को संयम करिए, संयम होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, केवल ज्ञान का मनन होता रहे। पूछ नहीं क्या करना है, क्या करना है, स्वयं में आना है, स्थिति में आना है। सारे सब सबसे मन मोड़ के मेरे में रख। है आपका मन, कृष्ण बोलते हैं सबसे मन हटा के मेरे में रख। आपका तो मन विचलित घूम रहा है, क्या परिवर्तन होगा? रस्सियां तो खींच रही हैं इधर से उधर, गिरे हुओं का संग करके बैठे रहते हैं और बहुत अच्छे हैं।
उसके बाद बैठी हैं, उनको क्या फर्क आया? कुछ नहीं आएगा, सवाल ही नहीं। कैसे ऊपर हम लोग जब एक पेंट वो रंग करते थे, सीखा पटोला प्रिंट थी पता नहीं कौन सी, तो उसमें क्या करते थे, जहां रंग नहीं चढ़ाना होता था उसमें मोम लगा देते थे और उसको बांध देते थे। पूरे को रंग में डाल देते थे, जितने पोर्शन को नहीं होता तो वो उसमें मोम लगा होता था, तो रंग नहीं चढ़ता था। यहाँ तो आप पूरे ही कपड़े में मोम लगा के चले आते हो, रंग चढ़ेगा ही नहीं। इतना वो प्रिंट बनता था, ये तो कुछ भी नहीं बनेगा। सारा ज्ञानता का मेरे का अहंकार का पूरा मोम चढ़ा हुआ है पूरा। बैठे रहिए, मोम कलर में डाल भी दिया, उसको कलर नहीं चढ़ता था। प्रैक्टिकल करके देखिएगा ये बाटिक प्रिंट या पता नहीं क्या बोलते थे उसको, उसमें कोई कलर नहीं आता था, रंग के डिब्बे में डाल दे कितनी देर भी, दूसरा चारों तरफ रंग जाता था, उतना हिस्सा नहीं रंगता था। तो ये लोग सारा ही मोम लगा के अहंकार का चले आते हैं, कुछ रंग नहीं आएगा। हम ऐसे लोगों का तरफ दृष्टि भी नहीं जानी चाहिए। हारे हुए को कौन देखता है, जीते हुए को देखो। हमारे अंदर प्रेरणा भी उठे उनकी कि हाँ, हम बोलते हैं वो किसका फोटो, जब एग्जाम दे रहा था तो सारा समय फोटो देख रहा था, बोला नकल कर रहे हो, बोले नकल नहीं करे, दिखाओ पर्चा, तो खाली क्या था, नेहरू की फोटो थी। बनना है हमें इनके जैसा, प्राइम मिनिस्टर बनना है, कि स्वीपर बनना है, जमादार बनना है, उसी की फोटो लेके चल रहे हैं। आपको देखना क्या है, उसका आदर्श रखा था, आप उनको ही देख रहे हैं, फिर क्या करें क्या करें क्या होगा, उनका वो नहीं बने तो हम भी नहीं बने। कितने गिरे हुई चीज लेके चलते हैं, नहीं परिवर्तन आएगा। रखिए सामने आदर्श कि हमको उनके जैसा बनना है, जीवन में परिवर्तन आएगा, ऊंचाई आएंगे। तभी बन सका, उसको पास हो गया, वो टॉप पे आया। खेलने के लिए जब से खेल रहे हैं वो लोग बोलते हैं हमें ऐसा खिलाड़ी बनना है। क्रिकेट करते हैं तो उनका नाम लेते हैं, कि ग्रेगों को जो हार गए उनका नाम लेते हैं। सारा जिंदगी आप लोगों ने अपने को हारे वाले का साथ, इसीलिए उन्नति नहीं होती है। और दूसरा, गुरु को अपने जीवन में स्थान दीजिए, आदर्श लीजिए, उसी से ही प्रश्न उत्तर जो आपके भीतर हो, जो कमी हो उनसे बात करिए। आज ये बात कर रही है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अच्छा है, प्रश्न होना चाहिए, पर ये प्रश्न अगर पूछा है तो उसको उत्तर को अपने जीवन में लगाएं भी, खाली पूछ के नहीं चले जाइएगा। अट्रैक्शन है, क्यों अट्रैक्शन है, पहले अपने आप से पूछिए, हमारा आकर्षण क्यों है माया में, संसार में हमारा आकर्षण क्यों है? क्योंकि अच्छा समझ रहे हैं, बढ़िया समझ रहे हैं। नो डाउट, कृष्ण ने भी बोला, भगवान ने बोला, मैंने अपने से भी दूर माया बनाई है, आकर्षण डाला है। पर उन सबसे ज्यादा आकर्षण किस में है? भगवान ने यही बोला, अच्छी चीज पकड़ने जाते हैं, सब चीज दुनिया में अच्छी लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाओ तो अच्छा, खाना लेने जाओ तो अच्छा, गाड़ी लेने जाओ तो अच्छी, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ा आकर्षण तो परमात्मा का है। कंपैरिजन करिए, छोटे छोटे आकर्षण, तुच्छ आकर्षण, इन तुच्छ आकर्षणों में हमें क्या मिलता है, क्यों दूसरी तरफ जा रहा है, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। संसार के पदार्थों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में पूर्णता नहीं है, इसीलिए मन एक से फिर कूदा दूसरे में, दूसरे से कूदा तीसरे में। अगर पूर्ण हो जाते हैं आकर्षण में तो ठीक ही था, पूर्णता नहीं है। यानी हमें गुरु बताते हैं कि सब क्या है, मिथ्या है, केवल परमात्मा में पूर्णता है। आप जब उनको पकड़ेंगे तो आपके भीतर पूर्णता का अनुभव होगा, फिर कहीं मन जाएगा ही नहीं, फिर मन नहीं कहीं जाएगा। हम रोज बोलते हैं भक्ति को स्थान दिया, तो उन भक्तों का मन कहाँ गया भगवान के अलावा? और दूसरा, ये संसार को हम मिथ्या करके जाने, कल है आज नहीं है, दिख रहा है पर है नहीं, सब चलनहार नाशवान जगत है। ये जब भीतर सोझी आएगी, समझ आएगी, फिर मन उनमें नहीं अटकता है। मिथ्या जाना, नाशवान जाना, व्यर्थ जाना, जो व्यर्थ होता है वो छूट जाता है। आज कूड़े में ध्यान जाएगा आपका, क्या क्या कूड़ा पड़ा है? नहीं। गीता भगवान बोलते थे माया में बदबू आनी चाहिए तुम्हें। अभी तो कोई बोलते थे मछली वाली जैसे, उसको तो फूलों में बिठा दिया, तो बोलती है उसमें मछली का टोकरा खोल के उसमें
डाल दिया, खुशबू जब आई तो नींद आई। ये संसार, ये समझ ली मार्केट में बैठे हैं बदबूदार, किस में सुख है? खा लिया बोलते थे बस खाने में सुख है, निड़िए लंगोर नरक थियो, चुंदी में बोलते। अब खा के जाइए वो, फिर से हम तो कहते निवाला लेके खाइए, फिर से नरक हो गया, गंदा, क्या क्या मुंह बन रहा है अच्छा है तो अच्छा होना चाहिए ना, आपके संपर्क में आते ही गंदा हो गया। किस चीज में, हर चीज में मेरे को तो घिन आती बड़ी करने के बाद। शरीर में जो सुख मिल रहा है वो भी कितना गंदा है। अपने से देखो तो पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, क्या अच्छा है? स्वयं से भी में क्या आकर्षण, किसी व्यक्ति में आकर्षण देखो क्या है? इसका डार्क साइड दिखाई है। संसार में सबका डार्क साइड है, अपने आप मन हट जाता है। कितनी देर का, सब चीजों का सुख क्षणिक है। अरे मन भाग रहा है ना, अब पिक्चर देखे, हम बैठा दीजिए, सारा दिन पिक्चर देखो, कितनी देर देखो, बहुत सुख है आकर्षण का। कपड़े बहुत सारे पहनो, सारे कपड़े कितने देर पहनोगे? मम्मी कहती है कितने एक साथ में कितने कपड़े पहनोगे? कितनी गाड़ियों में घूमोगे, कितने बंगलों में रहोगे? गाड़ी का मजा आता है, चीजों का मजा आता है। पैसे मिलेंगे खाओगे, सोना बना दिया उसने बोला, जिसकी इसको छू सोना हो जाए। बड़ा खुश था कि बढ़िया खाना आया तो खाना को छूते ही सोना हो गया। आकर्षण तो बहुत था सोने का, पर उसको कितनी देर ग्रहण कर सकते हो? जब हम भीतर से ये बात अंदर में जानेंगे तो स्वतः ही आकर्षण गिरते जाते हैं। सांवला सलोना मेरा, उसको बना लो अपना। परमात्मा को जिसने बनाया उसका फिर मन कहीं जाता नहीं। मीरा का मन कहीं गया, प्रहलाद का मन कहीं गया, गोपियों का मन कहीं गया, कृष्ण के अलावा फिर कहीं कुछ रास नहीं आता। फिर आकर्षण, फिर कल हमने बोला, दादाजी ने बोला मैं मजेदार मैं हूं, मजेदार मैं हूं। स्वयं में आने में मजा है, चित्त स्थिर होने लगता है। अभी तो फांद रहा है, ये मन चंचल है, वायु से भी इसका वेग तेज है, पर इसको लगाम लगानी है। संयम चाहिए, यम नियम आसन प्राणायाम संयम इसमें जरूरी है। जा रहा है मन, भाग रहा है, रोक दीजिए। हम तो रोज बोलते हैं अभ्यास करिए, खाने का मन करे नहीं खाएंगे, जाने का मन करे नहीं जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। करके देखिए। खा के देखा तो कितना है, या नहीं खा के देखा, ये अपने को जीतने का मजा बहुत अलग आएगा। किसी से बात करने का मन कर रहा, नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, कान से शब्द बोला विषय है। संयम करके देखिए, भाग रहा है ना उसको रोकिए, स्टॉप। थोड़ा थोड़ा अपने साथ खेल कर लिया करिए, बहुत शक्ति आती है संयम में, बहुत शक्ति है। सारी, लास्ट में क्या बोलता है उसमें, सारी विभूति आ जाती है, पतंजलि में बोला। वो बोलते हैं संत लोग, जो बोलते हैं हो जाता है। हमको बोलते हैं आप जो बोलते हैं हो जाता है। कोरोना में बोलने लगे आप बोलिए ना ये बंद हो, फोन आता था, क्या त्राही मची है, आप बोलिए तो हो जाएगा, आपके बोलने से हो जाएगा। इतना विश्वास सबको दिमाग में, और मेरे मुंह से बार बार निकल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा कोरोना। बड़े शांति से बैठे हैं, कह रहे आप ये क्यों बोल रही, मत बोलिए ये। आ देखिए, केवल संयम से आपके अंदर शक्ति आएंगी, बोलेंगे तो हो जाएगा, जाएंगे तो हो जाएगा। हम तो कहते हैं सोचते हैं सामने आएगा, आपको आकर्षण होने की, आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आपके सामने सामान वस्तु चीजें होंगी। तू मेरा बन के तो देख, भगवान कहता है सब चीजें आती जाएंगी आपके सामने, कुबेर के खजाने न खोल दूं, सारी दुनिया को आपका न बना दूं तो कहना, ये मेरा बन जाए, इससे शादी हो जाए, इसके पास घूम ले, ये मेरा बात मानने, बेटा मेरा बन जाए, सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। सारे आकर्षण ठीक है उस परमात्मा के आगे। आकर्षण खोज के लेके बैठिए। ये मन अभी दौड़ रहा है, बालकवत है ना, छोटे छोटे खिलौने पकड़ता है। ये संसार के आकर्षण छोटे छोटे खिलौने हैं, उसकी तरफ भाग रहे हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो खिलौनों से अपने आप मन हट जाता, फिर मन नहीं भागता है इसमें, खिलौनों में। ये संसार के आकर्षण खिलौने हैं। ये भीतर से, रोज हम बोलते हैं ज्ञान की मैच्योरिटी आएगी, बड़े हो जाएंगे तो ये स्वतः गिर जाएंगे, फिर मन जाएगा ही नहीं कहीं। ज्ञान की मेच्योरिटी, उम्र की मेच्योरिटी नहीं बोल रहे हैं, वो तो बुढ़ापे में भी कहीं ना कहीं भाग रहा है। शरीर की मेच्योरिटी नहीं बोल रहे हैं, भीतर की।
मानसिक रूप से हमें मैच्योर होना है, बड़ा होना है। कई कई चीज बता दी, भक्ति बता दी, मैच्योरिटी बता दी। अब जो भी चीज आप लोग को पसंद आए वो कर दीजिए गीता। इसमें पूछ रहे हैं कि कर्म, अभी प्रश्न था उनका कैसे हो, तो इसमें लिख रहा है यज्ञ की निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। ये बोला ना, कर्म से बंध रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम जा रहे हैं, कमा रहे हैं। हम्म? कर्म किए, हर कर्म से मनुष्य बंधा है। जब वो बोलता है मैंने किया, मैं कर रहा हूं, या जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। इसे अलग अलग पॉइंट्स देखिए कितने अच्छे। कर्म बांधने वाले कौन से होते हैं? जब उसमें हमारी चाहना होती, वो कर्म हमें बांध देंगे। और दूसरा, जो जिस जिस कर्म में हमारी आसक्ति होगी, हमें ये करना है, ये करना है, टू डू, वो कर्म आपको बांधेंगे। बच्चों को पालना है, नौकरी करनी है, धन कमाना है, दुकान पे जाना, जिस भी कर्म में आप जुड़े बंधे हैं, आसक्ति है जिसमें, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, वो आपके बंधन के कारण है। और जो कर्म आप राग और द्वेष से करते हैं वो भी आपको बांधते हैं। इसके विपरीत अब ये क्या कह रहे हैं? पहला बोल रहे हैं तू यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है। हम माने यज्ञ क्या है? यज्ञ में जैसे हम अग्नि जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, फिर उसमें हम आहुति डालते हैं। हम्म? फिर उस आहुति को क्या कहते हैं? पूरे का पूरे सबको तो भगवान को अर्पण करते हैं। यज्ञ यही होता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अपने जितने भी आपके कर्मों की अग्नि जलाइए पवित्रता से, जैसे वो पवित्र हो जाए। फिर उसमें आप अपने मैं के आहुति दीजिए, मैं नहीं कर रहा। फिर जो उसका जो भी फल मिलता है वो किसको करिए? परमात्मा को अर्पण करिए। तो ये हो गया यज्ञ। ये जो बोल रहे हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले, इसके अतिरिक्त जो भी करते हैं वो सब आपको बांधेगा। माने आपके कर्म क्या हो? पवित्र हो। कर्म हम कौन सा कर रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गलत काम नहीं हो, शुद्ध और पवित्र कर्म हो। जो भी कर्म आप भगवान को अर्पण, कौन से कर्म करने, क्योंकि अंत में हमें अर्पण करना है। आप भगवान को क्या अर्पण करते हैं? है? शुद्ध पवित्र डालते हैं, गंगा जल डालेंगे, अच्छा सूंघा हुआ फूल नहीं डालेंगे, डालेंगे नहीं। जूठा खाया हुआ खाना थोड़ी ना भोग लगाते हैं। शुद्ध बनाते भी पवित्र हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यज्ञ के निमित्त करने के लिए पावनता से करें। जो भी कर्म करें वो आपका पवित्र हो, बाहर से भी और मन से भी। शुद्ध कर्म है पवित्र, हमारे कर्म पवित्र हैं। जो भी पवित्र कर्म हो वो करें। और दूसरा कौन सा होता है यज्ञ के लिए? क्या हो? भक्तिपूर्ण कर्म, भक्ति भाव से कर्म करिए। जो भी कर्म है, ये नहीं हमने बोला ना, कल बोला हमने कहा झाड़ू भी लगा रहे हैं वो भी भक्ति से करिए। ये भक्ति क्या हुई? हम भगवान के लिए कर रहे हैं। आज गुरु आपके घर में आता है तो कितने अच्छे से सब काम करेंगे, सफाइयां भी करेंगे, नई चादर भी डालेंगे, शॉपिंग भी कर रहे हैं, चीजें भी, क्रॉकरी भी आ रही है, सब चीजें। हम कहीं कहीं गए, हमने क्रॉकरी आपके लिए रखी है, ये चादर आपके लिए रखी थी, ये ड्रॉअर आपके लिए रखी। जो भी चीज क्या है अर्पण थी तो उन्होंने,
काम करा उन्होंने, घर को सजाया आपके लिए, हमने ये किया किया, पर वो क्या था? अर्पण किया था। गुरु को अर्पण है, परमात्मा को अर्पण है, तो उसमें क्या है? ये भक्ति होती है। तो जो भी कर्म कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मत कहिए कि मैं खा रहा हूं, जो बोल रहे हैं कर्म, कौन? भगवान खा रहा है। दादाजी कभी नहीं बोलते थे मैं खिला रहा हूं। ये कौन है? मैं परमात्मिक स्वरूप हूं, उसको अर्पण कर रहा हूं। ये बोल रहे हम खा रहे हैं, कर्म है, पर क्या है? अर्पण करके करना है। जब प्रश्न पूछा खाने का, बोला खाना कौन खा रहा है? हम खिला रहे हैं, खा नहीं रहे, अर्पण कर दिया। आप तो बोलेंगे मैं खा रहा हूं, और आप खाएंगे, जब अर्पण करेंगे आप गलत खाएंगे, खराब खाएंगे, तामसिक भोजन खाएंगे। भगवान को अर्पण कर रहे हैं, शुद्ध खाएंगे, पवित्र खाएंगे। भक्ति पूर्ण कर्म होना चाहिए। जो भी कर्म करिए, फिर वो आपको, वो कर्म आपको नहीं बांधे। फिर आप बोलेंगे मैंने खाया, मैंने किया, मैं गया, मैं कमाया, मैं गया। भगवान के निमित्त अर्पण करके आप अर्पण करते हैं भगवान को सब चीज, वो भक्ति पूर्ण हो जाती है। फिर बोलते हैं मोह ममता और चाह से अलग होके काम करना, उनसे मुक्त होके। कोई भी कार्य आपका है, मोह के वशीभूत होके नहीं करिए, गलत हो जाता है। हम बोलते हैं ना, मोह में क्या करेगी? अपने बेटे को तो मलाई डाल के दे देगी, जेठानी के बेटे को मलाई निकाल के दे देगी, बंध जाएगा कर्म। अच्छा बुरा सब बांधता है, तो मोह वाला काम नहीं करना है। मोह से अलग होके करना है, ममता से अलग होके करना है, और चाह से अलग। इच्छा पूर्ण कर्म बांधेगा आपको। जो इच्छा से आप काम करेंगे वो आपको बांध देगा। जो भी कर्म आप ये देखिए, हम इच्छा से कर रहे हैं कि निरिच्छा होके करते हैं। तो बोले ज्ञानी भी करता है। ज्ञानी क्या करता है? निरिच्छा होकर जो भी कर्म सामने आया करता रहता है। आप फल की चाहना करके करते हो, ये मुझे मिल जाएगा, नौकरी मुझे मिल जाए तो पैसा मिलेगा, फिर पैसे का फिर मैं ये करूंगा। आप जो भी कर्म करते हैं फल की चाहना लेके करते हैं, चाह से। पर ज्ञानी का कर्म हो रहा है, उसके अंदर कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। आप तो भक्ति भी करेंगे तो वो भी चाहना से कि स्वर्ग मिलेगा, दान पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, तो वो भी बांधेगा, जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। अच्छा चाहे बुरा कर्म हमें क्या है? फिर जन्म मरण के चक्कर में लाता है। तो क्या करना है? इससे अलग होके करना। और जो भी कर्म करें, इसके लिए बोलते हैं क्या करना है? मत अपने लिए मत करिए, दूसरों के हित में कर्म होना चाहिए। जो भी कर्म, ज्ञानी का हर कर्म दूसरों के लिए होता है। और ये प्रैक्टिकल देखिए, ज्ञानी अगर खाता है तो दूसरे को अच्छा लग रहा है तो खा रहा है। ज्ञानी का खाना सबको अच्छा लगता है ना, अरे कितना अच्छा खा रहा है। ज्ञानी का सोना भी अच्छा लगता है, हाँ आराम करने दीजिए, सो रहे हैं, सोने दीजिए, सोने दीजिए। दूसरे को तो कहीं उठो, देर लगाइए। हम्म? कैसे? उसका हर कर्म दूसरे के लिए है। आपका भी जीवन ऐसा बनाइए कि आपका हर कर्म दूसरों के लिए हो, दूसरों को प्रसन्नता दे, दूसरों को आनंद दे। ऐसा हमारा कर्म होना चाहिए। आपका सुबह से लेके काम तक कौन सा करते हैं? और अगर दूसरों के लिए नहीं होगा, अपने लिए होगा, तो वो बांधेगा जरूर। आपने अपने लिए किया, हं? खाना खाली अपने लिए बनाते हैं। देखिए हमारे अंदर कितनी बचपन से डाली, खाना खाते हैं खाली अकेले ठूसना लगता है, दूसरे को खिला के खाना अच्छा लगता है। घर वालों को खिला के पहले औरतें खाती थी, दूसरों के लिए होता है कहीं ना कहीं। और तो कहते हैं हमारे यहाँ तो यज्ञ करके खाओ, माने क्या? नौगराई बोलते हैं। हम कितनी बार बोलते हैं, मम्मी को बोलते थे हम लोग, सिंधी लोग, फिर क्या नौगराई निकाल देते थे। एक चिड़िया को खिला दी, एक चूहे के लिए निकाल दी, एक गाय के लिए निकाली, कौर निकाल देते थे। हमारी दादी यूं करके छोटी 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 एक और बना के निकालती थी। ठीक, ये यज्ञ करके खाओ, ये यज्ञ है, ये माने दूसरे को खिला के हम खा रहे हैं। हम तो कहते हैं ये छोटा छोटा यज्ञ ठीक है, बड़ा यज्ञ करिए, इतना प्यार करिए कि आपके पास 9 क्या हो, 15 20 हो, 100 हो।
सबके साथ मिल बैठ के खाइए, सबको प्यार करिए। आपको तो बवाल लगेगा, झंझट लगेगा, कौन करे। अपने लोगों के लिए तो समय नहीं, अपनी अपनी थाली लेके खाते हैं, मैंने देखा है कमरे में। अपना थाली ली, गए कमरे में, खा लिया, चपट चपट ठूस लिया। कैसे करते हो? प्यार नहीं करते हैं एक दूसरे से। आपका हर कर्म दूसरे के लिए हो, दूसरों को खिला के खाइए, खाना भी आपका यज्ञ हो जाएगा। है दूसरों के लिए कर्म हमारा। बहुत छोटा छोटा सा जीवन है, बनाइए ऐसा जीवन। फिर कोई बंधन में नहीं बंधेगा, अपने से भी नहीं बंधे। फिर अहंकार रहित हो, जो भी कर्म करें, मैंने किया, मैंने किया, मैंने बच्चों को पाला। अहंकार आएगा। गुरु जी बोलते थे, बच्चों को आप पाल रहे, कौन बच्चा कहता कि मुझे पालो? किसी बच्चे ने बोला माँ को कि मुझे पालो? पिता को बोला मुझे? आप किए बिना रह नहीं पा रहे हैं तो कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो पाल रहे हैं। अहंकार करेंगे, मैंने बच्चों को पाला, मैंने पढ़ाया। वो तो पढ़ना नहीं चाहता, मार मार के पढ़ा रहे हो। मैंने पढ़ाया, फिर अहंकार, मैंने डॉक्टर बनाया, मैंने सीए बनाया बच्चों को। हर चीज का अहंकार, जो मैंने खाना बनाया, मैं कमाता हूँ। क्यों अहंकार रख के? क्यों कर रहे हैं तो कर। वो कहती मैं कहा नौकरी करती हूँ, नौकरी करती हूँ तो अपनी जेब में पैसा रखती हूँ, दूसरों को क्या करती? काय का अहंकार करती? और अगर हम कहते हैं बच्चों के लिए किसी के खर्च कर रहे हो तो घर में कर रहे हो, वो भी आपको सुख मिल रहा है, काय का इनकार कर रहे हो? नहीं दोगे तो आपको उलझन होगी, तब करता है, नहीं तो मनुष्य नहीं करेगा। बहुत चालाक है, स्वार्थवश करता है। और कहेंगे मैं इनकार कर, हर चीज का इनकार करते हैं। अहंकार से छोटा छोटा काम भी आप अपना, भीतर आपके अंदर अहंकार आ जाता है। अपने अंदर से अहंकार हटाइए। मैं बड़ा, मैं अच्छा, मैं बढ़िया। अहंकार, मैं सास, मैं माँ, मैं पिता, मेरी बात मानी जाए, मेरे को समझे, मेरे अनुसार करे। कितना अहंकार से जीता है मनुष्य। परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, आनंद के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर हित में करके करिए, दूसरों के हित में करिए, तभी तो वो फिर बांधेगा नहीं। और दूसरा बोला नम्रता पूर्वक, शीश झुका के करिए। जो भी कर्म हो, अहंकार से मत करिएगा किसी। हम कहते हैं नौकर को भी अगर आप अहंकार से करोगे भाग जाएगा। अहंकार से, हमने तो बोला, एक ने बोला मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, ऐसे ही थोड़ा ना काम लेती हूँ। एक छोटा, भाग गई, दूसरे दिन कहती है अब मेरे को आपकी चाय नहीं चाहिए। नौकरानी भाग गई, चाय पिला के गा गई। अहंकार दिखाया जरा सा। पुरानी साड़ी गुरुजी बोलते थे दोगे और फिर गाओगे, मैंने साड़ी दी तुमको, पहनी हुई साड़ी दे रहे हो तो कौन सा ऐसा निकल। पर बोलने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कम बांधते हैं, जन्म मरण के चक्कर में लाते हैं। अपने आप को इन चीजों से हटाइए। इसको क्या करना है? यज्ञ के लिए क्या है? सबका फल भगवान को अर्पण कर। तेरा ही तेरा, परमात्मा सब कुछ तेरा ही तेरा कह सकते हैं। बहुत आनंद आएगा। तेरा तेरा में हरदम हमको गुरु नानक देव जी का वो याद आता है। उनको बिजनेस करने के लिए बिठाया के पिता ने, तो सामान बांटते थे सबको, बिजनेस था तो सबको दे रहे थे। एक दिया, दो दिया, तीन दिया, करते रहे। बड़ा अच्छा कर रहे थे, तब तक देते रहे। 8 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया, करते। 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, तब तक तो बहुत अच्छा काम हो रहा था। पर जैसे ही 13 आया, अब वो तो गुरु नानक देव जी तो 13 ही थे। 13 के बाद उनकी गिनती बढ़ी नहीं, वो सारा डालते जा रहे हैं। 13, 13, 13, 13। सब आगे करे ये पागल हो गया है, पिता को बुला लाए, देख क्या नुकसान कर रहा है, सब कुछ उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 13 ही 13 किया जा रहा है। आके उसको होश जगाया, बोला मेरे आगे 13 के आगे कोई गिनती नहीं है। परमात्मा ही 13 बोलिए ना। आप हर कर्म को 13 करके कर सकते हैं, 13 ही 13 यज्ञ हो जाएगा। कितना अच्छा है यार, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर मेरा करके करेंगे तो बंध जाएंगे, मैं कर रहा हूं तो बंध रहे हैं। मैं और मेरे से जो भी कर्म आपके होंगे वो आपको बांधेंगे।
कर्म नहीं बांधते, हम खुद बांधते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरा बेटा, ये मेरे पति। कभी घर बोलता है कि मैं तेरा? कभी घर ने जंजीर डाली? गाड़ी ने कभी जंजीर डाली कि मैं तेरा? गाड़ी बोलती मैं तेरी? आप बोलेंगे गाड़ी मेरी? नहीं। जमीन बोलती कि मैं तेरी? घर बांधा है, पति ने बांधा है, इसने बांधा है, तब आपने खुद बोला मेरा है। वो तो नहीं कहते हैं, न जमीन बोलती कि मैं तेरी। जमीन कोई ले लेता तो हालत खराब, गाड़ी कोई ले चुरा ले तो गए। वो बोल रही ट्रक पकड़ लिया, बहुत दिक्कत है। ट्रक को थोड़ी ना दिक्कत हो, तो खड़ी है। जमीन दूसरे के हाथ में चले गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत। बांध कौन रहा है? मैं। इसलिए ऐसे अपने मैं को गिरा दीजिए, बहुत सरल हो जाएगा। तेरा तेरा अर्पण, जो भी कर्म करिए अर्पण करके, तो यज्ञ होगा आपका। बहुत अच्छा कर्म करिए, मैं की आहुति डाल के फिर समर्पित करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यज्ञ। मैं ही कैदी बनेगा। ठीक। बंधन का कारण क्या है? मैं कर रहा हूं, बाकी कर्म नहीं बांधते। ठीक है। आगे से आपका हर कर्म क्या हो जाएगा? यज्ञ। बंधन रहित होके, जो पहले बताए वो सब काम करिएगा। हाँ?